Welcome everyone. In this session, we will do back exercise of chapter 1, the Rumpus story. तो यहाँ से questions हैं. Complete the following sentences. So first one is Miss Rumpus decided to settle near the कहाँ उन्होंने decide किया था रहने का sea के पास. ल्यूपाइन फ्लावर्स ग्रो मेनली इन नॉर्थ अमेरिका. जो ल्यूपाइन फ्लावर्स हैं वो कहाँ ग्रो होते हैं? वो मेनली नॉर्थ अमेरिका में ग्रो होते हैं एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप, और यूरोप एरिया के कुछ और जो पार्ट्स हैं वहाँ पे ग्रो होते हैं, वहाँ पर उगते हैं. इन द लाइब्रेरी मिस रम्फिस. अब जो लाइब्रेरी में मिस रम्फिस ने क्या किया था? डस्टेड बुक्स. उन्होंने बुक्स साफ़ करी थी. केप्ट देम फ्रॉम गेटिंग मिक्सड अप. उनको अलग अलग रखा था कि वो एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए. जो बुक जिस टॉपिक की है उसको उस जगह रखा था. एंड हेल्प पीपल फाइंड द वंस. और लोगों को हेल्प करी थी बुक्स ढूंढने में जो वो चाहते थे. डी पार्ट एलिस ग्रैंडफादर पेंटेड पिक्चर. जो एलिस के ग्रैंडफादर थे उन्होंने पिक्चर्स पेंट करी थी, पिक्चर्स बनाई थी ऑफ सेलिंग शिप्स. सेलिंग शिप्स की मतलब जहाज़ की पिक्चर बनाई थी. एंड प्लेसेस अक्रॉस द सी. और ऐसी जगहों की पिक्चर्स बनाई थी जो सी के, जो समुद्र के आसपास की जो जगह होती हैं वहाँ की. एवरीवन एवरीवेयर शी वेंट मिस रम्फिस मेड. तो जहाँ जहाँ मिस रम्फिस जाती थी वो क्या बनाती थी? फ्रेंड्स दैट शी वुड नेवर फॉरगेट. ऐसे फ्रेंड्स बनाती थी जिनको वो कभी भी भूल ना सके. सो क्वेश्चन फोर्थ में आरटीसी है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अ फुलिश थिंग टू डू से मिस रम्फिस. मिस रम्फिस कहते हैं क्या बेकार की चीज़ है करने की. सो वाई डिड मिस रम्फिस कॉल इट फुलिश. अब जो मिस रम्फिस थी उन्होंने इस बात को फुलिश क्यों कहा? मिस रम्फिस कॉल्ड इट फुलिश. मिस रम्फिस ने इसको फुलिश इसलिए कहा, बेकार की चीज़ इसलिए कहा, बिकॉज शी फेल्ट शी वॉज नॉट केयरफुल. क्योंकि उन्हें ये लगा था कि वो केयरफुल नहीं थी. शी हैड ट्रेवल्ड फार एंड वाइड. वो काफ़ी दूर तक आई हैं. एंड डन मोर एडवेंचरस थिंग्स. और उन्होंने और बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ें करी हैं विदाउट हर्टिंग हर सेल्फ. अपने आप को बिना नुकसान पहुँचाए. वट डिड शी डिसाइड टू डू नेक्स्ट. तो मिस रम्फिस ने आगे क्या डिसाइड किया करने के लिए? तो शी डिसाइडेड टू फाइंड हर प्लेस बाय द सी. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने लिए नई जगह ढूंढेंगी. सी मतलब ऐसी कोई जगह ढूंढेंगी जिसके आसपास क्या हो? सी हो, समुद्र हो. क्योंकि उन्हें वो जगह, ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद थी. वट वॉज द फुलिश थिंग दैट शी डिड. तो उन्होंने क्या फुलिश थिंग करी थी? क्या गलत मतलब का ऐसा बेकार का काम करा था? मिस रम्फिस हर्ट हर बैक. उन्होंने अपनी कमर को हर्ट कर दी थी. मतलब अपनी कमर में उनके दर्द होने लग गया था. व्हेन शी गॉट ऑफ अ कैमल. जब वो कैमल के ऊपर से उतरी थी. इन द लैंड ऑफ द लोटस ईटर्स. ओके. सो क्वेश्चन 2 है आई डोंट बिलीव माई आईज. मैं अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर सकती. शी क्राइड वेन शी गॉट टू द टॉप. जैसे वो टॉप पे गई थी वो पहाड़ी की, तो वो देख के उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? तो हु इज शी एंड वाई डिड शी क्राई. तो उन्होंने ऐसा, कौन थी वो, किसने ये बात कही थी और वो ऐसे क्यों चिल्लाई थी? क्राई मतलब यहाँ पर कि वो ऐसे क्यों चिल्लाई थी. तो शी इज़ मिस रम्फिस. वो मिस रम्फिस थी. व्हेन मिस रम्फिस रीच द टॉप. जब मिस रम्फिस टॉप पे पहुंची, बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पे पहुंची, ऑफ द हिल, एंड सॉ द ब्यूटिफुल फ्लावर्स. और उन्होंने जब वो सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखे, शी कुड नॉट बिलीव हर आईज. उनको अपनी आंखों पे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ. दैट फ्लावर्स कुड ब्लूम इन सच वाइल्डरनेस. के वो जो फ्लावर्स है वो इतने अच्छे से ब्लूम होंगे, इतने अच्छे से खिल जाएंगे. ऑन सीइंग दिस शी क्राइड विद जॉय. और ये देखने के बाद वो खुशी से बहुत ही एकदम से क्राइड मतलब एकदम से खुशी से इंसान बहुत तेज़ बोलने नहीं लग जाता, चिल्लाने लग जाता है, तो वैसे वो बिल्कुल खुशी से बोलने लग गई क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे लिपाइंस फ्लावर्स ग्रो करे थे. वट डिड शी सी. तो उन्होंने क्या देखा था? तो ऑन द टॉप ऑफ द हिल मिस रम्फिस सॉ अ लार्ज पैच ऑफ ब्लू पर्पल एंड रोज कलर्ड ल्यूपाइंस. तो उन्होंने हिल के ऊपर, वो जो पहाड़ी थी उसके ऊपर उन्होंने ब्लू पर्पल रोज कलर के ल्यूपाइंस फ्लावर्स देखे थे, बहुत सारे. सो यू विल ऑलवेज रिमेन माई फ्रेंड्स. तो तुम हमेशा मेरे फ्रेंड्स रहोगे. सेड मिस रम्फिस. तो मिस रम्फिस से कहती है. तो ये क्या क्वेश्चन बनता है इससे? हु डिड मिस रम्फिस से दिस टू. तो ये जो बात है
मिस रम्फिस ने किसको कही थी? मिस रम्फिस सेड दिस टू बप्पा राजा, ये बात मिस रम्फिस ने बप्पा राजा को कही थी एंड हिज वाइफ, और उनकी वाइफ को कही थी। नेक्स्ट इज बी पार्ट है, वाई डिड शी से दिस, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, मिस रम्फिस ने ऐसा क्यों कहा था? मिस रम्फिस सेड दिस व्हेन बप्पा राजा एंड हिज वाइफ गेव हर अ मदर ऑफ पर्ल। मिस रम्फिस ने ऐसा इसलिए कहा था जब बप्पा राजा ने और उनकी वाइफ ने उनको मदर ऑफ पर्ल शेल दिया था, ऑन विच अ बर्ड ऑफ पैराडाइज वॉज पेंटेड, जिसके ऊपर अ बर्ड ऑफ पैराडाइज वो जो ड्राइंग बनी हुई थी वो बनी हुई थी। एंड दीज वर्ड्स वर रिटन, और ये वर्ड्स लिखे हुए थे, क्या लाइन लिखी थी? यू विल ऑलवेज रिमेन अवर फ्रेंड्स, और तुम हमेशा हमारी फ्रेंड बनी रहोगी। तो वो बहुत सुंदर सी चीज़ उन्होंने बना के वो दी थी, तो ये इसलिए कहा था। वाई वेयर डिड शी मीट दीज फ्रेंड्स, तो फिर वो अपने इन फ्रेंड्स से कहाँ मिली थी मिस रम्फिस? शी मेट दीज फ्रेंड्स व्हेन शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग लॉन्ग बीचेस, वो अपने इन फ्रेंड्स से बप्पा राजा और उनकी वाइफ से वहाँ मिली थी जब वो अपने रास्ते में चल रही थी बीचेस के पास, समुद्र के किनारे के पास, ऑन अ ट्रॉपिकल आइलैंड में पिकिंग अप ब्यूटिफुल शेल्स, वो छोटे छोटे सुंदर सुंदर से शेल्स उठा रही थी वहाँ से, तो तब मिली थी वो वहाँ। सो क्वेश्चन फिफ्थ है, फाइनल क्वेश्चंस, व्हाई डिड नरेटर्स लिटिल फ्रेंड स्टैंड आउटसाइड मिस रम्फिस गेट, तो वो जो नरेटर के जो छोटे छोटे फ्रेंड्स थे जिसने ये स्टोरी बताई है, नरेट करी है, तो वो रम्फिस के गेट के बाहर क्यों खड़े थे? द नरेटर्स फ्रेंड स्टूड आउटसाइड मिस रम्फिस गेट, जो नरेटर थे वो मिस रम्फिस के गेट के बाहर इसलिए खड़े थे बिकॉज दे वर क्यूरियस टू सी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे ये देखने के लिए, द ओल्ड लेडी हु प्लांटेड द फील्ड्स ऑफ ल्यूपाइंस, वो उस ओल्ड लेडी को देखना चाहते थे, मतलब वो मिस रम्फिस को देखना चाहते थे जिन्होंने ये फील्ड्स पूरी जो पूरे पूरे जो जगह है ये ल्यूपाइन से भर दी, इन फ्लावर से भर दी। दे थॉट दैट, ये थॉट लिखा है दे के बाद, दे थॉट दैट शी वॉज द ओल्डेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, और उनको ये लगा था कि वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट वुमेन है, सबसे बूढ़ी औरत है। सो विच फार अवे प्लेसेस डिड मिस रम्फिस गो टू, मिस रम्फिस कौन कौन सी दूर दराज की जगह गई थी? वट वर हर एक्सपीरियंस देयर, और उनका वहाँ क्या एक्सपीरियंस रहा? सो मिस रम्फिस वेंट टू लिव इन अनदर सिटी, मिस रम्फिस दूसरी सिटी में रहने गई थी। देयर शी वर्कड इन अ लाइब्रेरी, वहाँ पे उन्होंने लाइब्रेरी में काम करा था। देन शी वेंट टू अ ट्रॉपिकल आइलैंड, उसके बाद वो एक ट्रॉपिकल आइलैंड पे गई। वॉकड अलॉन्ग बीचेस, बीचेस के किनारियों पे वो चली, एंड मेड न्यू फ्रेंड्स, और उन्होंने न्यू फ्रेंड्स बनाए, मतलब बप्पा राजा और उनकी वाइफ को फ्रेंड बनाया। शी क्लाइम टॉल माउंटेन, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की उन्होंने चढ़ाई करी। शी वेंट थ्रू जंगल्स, जंगल से होते हुए गई, एंड अक्रॉस डेजर्ट्स, डेजर्ट से रेगिस्तानों से होते हुए गई। शी मेड न्यू फ्रेंड्स, उन्होंने नए फ्रेंड्स बनाए। एवरीवेयर दैट शी वुड नेवर फॉरगेट, और हर जगह उन्होंने अपने लिए नए नए फ्रेंड्स बनाए जिनको वो कभी भी नहीं भूल सकती। हु वॉज बप्पा राजा, बप्पा राजा कौन था? बप्पा राजा वॉज द किंग ऑफ अ फिशिंग विलेज, जो बप्पा राजा थे वो फिशिंग विलेज के किंग थे। हुम एलिस मेट, हुम में ई नहीं आएगा इसमें, हुम एलिस मेट व्हेन शी वॉज वॉकिंग ऑन अ लॉन्ग बीचेस, और वहाँ जहाँ पे एलिस मिली थी जब वो जो लॉन्ग बीचेस थे वहाँ से वो होते हुए जा रही थी। हु इज़ द ल्यूपाइन लेडी, ल्यूपाइन लेडी कौन थी? वेयर डिड हर ग्रैंडफादर कम टू, और उनके जो ग्रैंडफादर थे वो कहाँ से आए थे? द लुपाइन लेडी लिव्स इन अ स्मॉल हाउस ओवरलुकिंग द सी, जो लुपाइन लेडी थी वो एक छोटे से घर में रहती थी जो बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल सी के सामने था। शी इज़ अ लिटिल एंड ओल्ड, वो छोटी सी हाइट की थी और काफ़ी बूढ़ी थी। शी इज़ द नरेटर्स ग्रेट आंट, वो नरेटर की जिसने स्टोरी नरेट करी है उनकी ग्रेट आंट थी। हर नेम इज़ एलिस, उनका असली नाम कौन था? एलिस था। हर ग्रैंडफादर हैड कम टू अमेरिका ऑन अ लार्ज सेलिंग शिप, और जो उनके ग्रैंडफादर थे, जो एलिस के ग्रैंडफादर थे, वो अमेरिका आए थे एक बड़ी सी सेलिंग शिप पे। सेलिंग शिप होती है जिसके ऊपर आप बैठ के जहाज से पानी के रास्ते से जाते हो, ठीक है। What color were the lupines she saw on the other side of the hill, तो हिल की तरफ उन्होंने कौन से कलर्स देखे थे लुपाइंस के? द लुपाइंस पर कौन कौन से कलर के थे? ब्लू, पर्पल एंड रोज कलर के थे। सो हाउ डिड
So next question is, हाउ डिड मिस रम्फिस हिट अपॉन द आइडिया ऑफ मेकिंग द वर्ल्ड ब्यूटिफुल। तो जो मिस रम्फिस थी उनको ये आइडिया कैसे आया कि वर्ल्ड को ब्यूटिफुल बनाना है, दुनिया को सुंदर बनाना है। सो मिस रिफाइन सॉ हाउ द ल्यूपाइन फ्लावर्स दैट शी हैड प्लांटेड ग्रो ऑन स्टोनी ग्राउंड एज वेल। जब मिस रम्फिस ने ये देखा है ना कि जो लिपाइन फ्लावर्स है, जो फूल है ल्यूपाइन के, वो स्टोनी ग्राउंड में भी उग गए, पत्थर वाली ज़मीन पे भी उग गए। शी वॉज हाउ द विंड एंड द बर्ड्स हैड कैरिड द सीड। वो ये सोचने लग गई कि कैसे हवा ने, विंड मतलब कैसे हवा ने, कैसे बर्ड्स ने ये छोटे छोटे सीड्स उठा उठा के वो अपने साथ ले गए ऑफ दीज फ्लावर्स, एंड हाउ दे हैड ग्रोन इन मैनी कलर्स, और कैसे ल्यूपाइंस अलग अलग रंगों के उगने लग गए। ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, माउंटेन पे जाकर, मतलब जो बर्ड्स थे, विंड थी, उनसे उड़ उड़ के सारे बीज माउंटेन्स तक चले गए, इधर उधर जाके फैल गए ना। सो द फ्लावर्स लुक ब्यूटिफुल, तो जो फ्लावर्स थे वो बहुत सुंदर लग रहे थे। सो शी डिसाइडेड टू प्लांट मोर ल्यूपाइन फ्लावर्स टू मेक द वर्ल्ड ब्यूटिफुल। तो उन्होंने ये सोचा कि वो और भी ल्यूपाइन फ्लावर्स ग्रो करेंगी इस दुनिया को और भी ज़्यादा ब्यूटिफुल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। What were the three things Miss Rumpus set out to do? अब जो कौन सी तीन चीज़ें थी जो मिस रम्फिस पूरा करने के लिए निकल गई थी? How was she able to do all the three? और उन्होंने कैसे ये तीनों चीज़ें पूरी करी? So Miss Rumpus set out to see far away places. सबसे पहले वो किस लिए गई थी? Far away, दूर दराज की जगह घूमने के लिए गई थी। To live by the sea, समुद्र के किनारे, समुद्र के पास रहने गई। When she was old, जब वो बूढ़ी हुई, and to make the world more beautiful, उन्होंने ये सोचा कि अब वो दुनिया को और सुंदर बनाएंगी। She was able to do all the three by visiting far away places। तो उन्होंने तीनों चीज़ें पूरी करी, दुनिया को सुंदर बनाना, दूर दूर की जगह घूमना, समुद्र के पास रहना, अपने मन की उन्होंने तीनों चीज़ें पूरी करी। She was able to do all the three by visiting far away places। तो वो दूर गई, living beside the sea, समुद्र के पास रही। When she grow up, और जब वो बूढ़ी हुई तो वो उन्होंने लुपाइन फ्लावर्स ग्रो करे और इस दुनिया को ब्यूटीफुल बना के गई। Why did people call her that crazy old lady? अब जो लोग थे वो उनको that crazy old lady क्यों कहते थे? So Miss Rumpus would go around the fields। तो Miss Rumpus थी वो fields के चारों ओर जाती थी, hills पे जाती थी, open places खुली जगहों पे जाती थी, throwing seeds to the lupine flowers। lupine flowers के जगह जगह seeds को फेंकती रहती थी। People called her that crazy old lady। लोग उनको crazy old lady इसलिए कहते थे बिकॉज दे वर नॉट अवेयर ऑफ वट शी वॉज डूइंग, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था कि वो एक्चुअली कर क्या रही है। सो व्हेन द ल्यूपाइन फ्लावर्स ग्रो इन लार्ज नंबर, और जब बाद में ल्यूपाइन फ्लावर्स ग्रो हुए, क्योंकि वो तो बीज फेंकती रहती थी जगह जगह, और जब वो उनके फूल ग्रो हुए, मेकिंग द होल प्लेस लुक ब्यूटिफुल, सारी जो वो जगह थी वो इतनी सुंदर हो गई। They knew that it was her who had made the place beautiful। और फिर लोगों को पता चला कि वो वही लेडी हैं, मिस रम्फिस, वो वही औरत है जिन्होंने इस जगह को इतना सुंदर बनाया है। So here is another question. What did grandfather tell Miss Rumpus? तो जो grandfather थे उन्होंने मिस रम्फिस को क्या बताया to do in her life, अपनी लाइफ में उन्होंने करने को क्या बताया? तो grandfather used to tell stories of far away places। तो जो मिस रम्फिस के जो grandfather थे वो बचपन में उनको अपनी दूर की सारी स्टोरीज बताते थे, क्योंकि वो तो सेलर थे ना, वो जगह जगह घूम के आते थे। सो मिस रम्फिस इन द इवनिंग, शाम को वो सब बताते थे। ही बिलीव दैट अ पर्सन हु इज़ लिविंग इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड। अब जो उनके ग्रैंडफादर थे वो ये बिलीव करते थे, वो ये सोचते थे कि जो इंसान इस सुंदर सी, इस ब्यूटिफुल सी दुनिया में रह रहा है, शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स इट्स ब्यूटी। उसको भी कुछ देना चाहिए, इस सुंदर दुनिया को, इसकी ब्यूटी को कुछ देना चाहिए। ही आस्क्ड मिस रम्फिस टू डू एटलीस्ट वन थिंग इन हर लाइफ। और इसलिए उन्होंने मिस रम्फिस को बोला कि तुम्हें अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक अच्छी चीज़ तो करनी चाहिए, दैट वुड मेक द वर्ल्ड मोर ब्यूटिफुल, जो इस दुनिया को और भी ज़्यादा सुंदर बना सके। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। ये पूरी एक्सरसाइज थी चैप्टर फर्स्ट की, द रम्फिस स्टोरी की। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिससे औरों की भी हेल्प हो सके, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोज़। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू, सी यू सून।